ये है ही नहीं। न क्लिप्ता, क्लिप्ता का अर्थ है कि ईश्वर ने मृत्यु से बचने का कोई उपाय नहीं बनाया इस संसार में, मरना पड़ता है। तो ठीक है, मरना होगा, जब मरेंगे यहां क्यों मरें? जब मरना होगा इधर उधर भाग कर जाएंगे, कुछ दिन तो जिएंगे, अपने परिवार के बनकर रहेंगे, लेकिन यहां हम अभी मरना नहीं चाहते। तो वृत्रासुर कहते हैं लोको जशश्चात तत्व यदि हम कोना में मृत्यु न वृणीत जुक्तम। यदि योग्य मृत्यु मरने से इस लोक में जस मिले और परलोक में स्वर्ग मिले, तो ऐसी मृत्यु को कौन नहीं वर्ण करेगा। योग्य मृत्यु मरना चाहिए, मरना तो है ही, तो योग्य मृत्यु मरना चाहिए, उचित मृत्यु मरना चाहिए। जब मरना निश्चित है तो अच्छी मृत्यु से मरना चाहिए, कहने का सही है। तो युद्ध में मरने पर शास्त्र कहता है कि यदि व्यक्ति मर गया युद्ध में तो वह स्वर्ग जाता है, और जीत गया तब तो यहां का भोग मिलता है। जीता तो राजा बनेगा ही। हतो व प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसे महिम। भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, अगर तुम मारे जाओगे इस युद्ध में तो स्वर्ग में जाओगे। बहुत अच्छी जगह है स्वर्ग, बहुत अच्छा। अमेरिका आदि तो स्वर्ग के लैट्रिन के बराबर भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, तो दुखालय है वास्तव में। लेकिन स्वर्ग में बहुत सुख है। तेतम भुक्त्वा स्वर्ग लोकम विशालम। वहां का शरीर, वहां का वातावरण सब कुछ दूसरे तरह का है प्राकृत, लेकिन बहुत काल तक मरना नहीं होता है। युद्ध में मरने पर अपने आप व्यक्ति को स्वर्ग मिलता है, तो स्वर्ग में जाता है और इधर जश भी मिलता है कि युद्ध में पीठ नहीं दिखाया, कितना वीर था। तो इस लोक में जश भी मिलता है, परलोक में स्वर्ग मिलता है। तो ऐसी मृत्यु को कौन नहीं वर्ण करेगा। अरे यही स्थान है वीरों, जहां मरना चाहिए, आखिर एक दिन मरना ही है। कहा गया है कि क्षत्रिय को युद्ध में मरना चाहिए और ब्राह्मण को वन में मरना चाहिए, या कहीं नदी के तट पर तीर्थ में मरना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपने घर पर खाट पर पड़ करके बहुत काल तक रोगी रह करके और मरे, यह ठीक नहीं है। युद्ध में मरना चाहिए क्षत्रियों को, उससे उनका एलिवेशन होता है। और ब्राह्मणों को हमेशा तीर्थ में या वन में मरना चाहिए, अपने परिवार में नहीं। नहीं तो परिवार के लोगों का मुख देखते हुए मरने पर बहुत ममता होती है, नरक में जाना पड़ता है। लोग, कुछ लोग तो ऐसे आसक्त होते हैं कि उनको कहा जाता है कि वृंदावन जाइए, इधर जाए, तो कहते नहीं, यहीं मरेंगे घर पर ही ठीक है। इतनी ममता होती है। तो लोको जशश्च, योग्य मृत्यु मरनी चाहिए। आप देखे होंगे इस संसार में भी ऐसी मृत्यु कभी कभी होती है कि उससे बहुत फायदा होता है। कोई किसी सर्विस में है, सरकारी सर्विस में खास करके, और ड्यूटी के समय मर जाए तो उसके परिवार के लोगों को नौकरी मिलती है या कुछ अधिक पैसा मिलता है, ऐसा सुना गया है। और हमने अपने आंख से देखा है एक व्यक्ति को मरते हुए, जो मरा उसमें नहीं लेकिन उसके शव को देखा। हमारे गांव का संबंधी था, रेलवे में नौकरी कर रहा था, तो उसका अंतिम दिन था रिटायर होने का, 2 दिन बाकी था। तो 1 दिन पहले काम करते समय ड्यूटी काल में वह एक ट्रेन से कट गया, कुदरा स्टेशन पर, हमारे गांव के निकट जो स्टेशन है, वहां रेल में कूद गया। ऐसे रेल आ रही, देहरादून एक्सप्रेस आ रही थी कलकत्ता से, और बस कूद गया। तो ले जाकर के खड़ा किया कुछ देर। ड्राइवर बार बार कह रहा था कि जानबूझ करके कटा है, जानबूझ करके कटा है। तो उसकी पहचान क्या है कि जब कोई व्यक्ति जानबूझ करके रेल में कटता है तो उसकी आंखें बंद रहती है, क्योंकि भय तो होता है।
वो कह रहा था कि इसकी आंखें बंद हैं, जानबूझकर कटा है। तो बाद में पता लगा कि क्यों कटा है। कटा इसलिए कि अगर ड्यूटी के समय में वो मर जाएगा तब उसके लड़के को नौकरी मिलेगी, इसलिए वो मरा था। इतना बड़ा त्याग, शरीर त्याग देना, ये योग्य मृत्यु हुई ना। अगर रिटायर हो जाता और उस समय मरता तब उसके पुत्र को नौकरी नहीं मिलती। तो अपने पुत्र को नौकरी दिलाने के लिए ड्यूटी काल में वो शरीर त्याग दिया। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल एक दिन पहले और ड्यूटी करते समय मर गया तो उसके परिवार को इतना फायदा हुआ। तो युद्ध में अगर कोई मरे तो पूरा स्वर्ग का अधिकार आता है और इस लोक में नाम फैलता है। युद्ध में जो लोग मरते हैं उनको शहीद कहा जाता है। सब जगह देखते इतने लोग शहीद हो गए, देश के लिए बलिदान हो गए, और ऐसे मरे तो बस कहते हो किल्ड हो गए, मर गए, कुछ नहीं, सरकार भी कोई ध्यान नहीं देती। युद्ध में मरे तो शहीद हो गए, ये हो गए, नाम अमर हो गया। पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ इंडिया का कारगिल को लेकर के, तो कितने शहीदों के नाम इसमें भारतवर्ष में गली गली में है। लेकिन ऐसे मरे होते तो कोई कुछ नहीं जानता। तो युद्ध में मरना यही योग्य प्लेस है, यही योग्य स्थान है मित्रों। इसीलिए भागो मत, अगर मरना भी तो यही मरो। यही मरो। तो फिर वृत्रासुर जी वे देखे कि ये लोग तैयार नहीं हैं, तो कहते हैं देखो, दो सम्मतार या मृत्यु दुरापो जदब्रह्म संधारणया जितासु कलेवरम जोगरतो विजय जदग्रणीर वीरशय निवृत्त। इस संसार में दो मृत्यु बहुत दुर्लभ है। मरने के लिए तो सभी मर ही जाएंगे, किसी को आतंकवादी मारेंगे, किसी का हार्ट अटैक करेगा, कोई अस्पताल में मरेगा, कोई कहाँ। मरने के लिए तो सभी मरते हैं, लेकिन दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। पहली मृत्यु दुर्लभ यह है कि जद ब्रह्म संधारणया जितासु, ब्रह्म में श्री कृष्ण में अपने मन को रख करके श्री कृष्ण के लीला आदि का चिंतन करते हुए और कोई व्यक्ति शरीर छोड़ दे, ये बहुत फर्स्ट क्लास की मृत्यु है। मन भगवान में लगा हो। लेकिन ऐसी मृत्यु तो तुम लोगों को सुलभ है नहीं, क्योंकि हो असुर। तो भगवान में मन लगाकर तुम लोग मरोगे ये तो आशा की नहीं जा सकती है। वृत्रासुर इस तरह बोल रहे हैं। ब्रह्म संधारणा, ब्रह्म को, श्री कृष्ण को सम्यक धारण करना, अर्थात वाणी पर उनका नाम हो, आंखों से उनका रूप देख रहे हो, मन में उनका स्मरण हो रहा हो और कान से कुछ सुनाई पड़ रहा हो भगवान के विषय में, ऐसी दशा में शरीर छोड़ दिया जाए, ये फर्स्ट क्लास की मृत्यु है। फिर जीव को अपना स्वरूप प्राप्त होता है, भगवान के पास जाता है। तो ऐसी मृत्यु तो तुम लोगों के लिए सुलभ नहीं है। हाँ, दूसरी कौन दुर्लभ मृत्यु है कि जदग्रणी वीरशय अनिवृत्त, युद्ध में अनिवृत्त, पीठ न दिखा करके शत्रु का प्रहार सह करके कोई वीर मर जाए तो यह भी मृत्यु बहुत दुर्लभ है, क्योंकि इससे उसे स्वर्ग प्राप्त होता है। तो तुम लोगों के लिए तो यही मृत्यु सुलभ है। यहां अगर मर भी जाते हो तब भी ये जीने से अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए चिंता मत करो, तुम लोग मरो, लौटो, मरने के लिए लौटो। लेकिन वो अब ये उपदेश का असर उन लोगों पर हुआ नहीं। सब भाग गए। देवता लोग पीछे से उन पर प्रहार कर रहे थे। युद्ध में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली गई है। भगवत गीता का उपदेश युद्ध में हुआ है। वृत्रासुर जी की जो भी वाणी है वो युद्ध में निकली है, जिसे भागवत में रखा गया है। विचार करने लायक ये वचन बोले हैं। वृत्रासुर की वीर वाणी बहुत प्रसिद्ध है। वो युद्ध क्या कर रहे हैं, वास्तव में भगवान के समान उपदेश कर रहे हैं, जैसे गीता में भगवान ने किया अर्जुन को। तो देवराज इंद्र को उपदेश कर रहे हैं बाद में। तो इस प्रकार ये दो प्रकार की मृत्यु बहुत दुर्लभ है। प्रत्येक व्यक्ति को तैयारी करनी चाहिए मरने के लिए। तैयारी का मतलब यह है कि जन्म तो ऐसे ही हो गया, पता ही नहीं चला,
तो कैसे जन्म लिया जाता है इसको तो हम सीख नहीं पाएंगे, जन्म तो हो गया। जन्म लेना सीखने की जरूरत नहीं है, लेकिन सीखना चाहिए हाउ टू डाई, हाउ टू गिव अप दिस बॉडी, वो सीखना चाहिए। क्योंकि शरीर छोड़ते समय जैसा मेंटल कंडीशन रहेगा, जैसी स्थिति रहेगी, आगे का डेस्टिनेशन वैसा ही होगा, गंतव्य वैसा होगा। इसलिए मरना सीखना चाहिए। जब मृत्यु हो ही जाएगी तो ढंग से मृत्यु हो। मेरे कहने का मतलब यह कहने का ऐसा नहीं है कि यह सीखना चाहिए कि जल्दी मर जाए और ये हो जाए नहीं, मरना ही है तो ठीक तरीके से मरे। जैसे गीत में गाते हैं कि श्री गंगा जी का तट हो, जमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से निकले। तो इस तरह की स्थिति हो तो उस मृत्यु से परलोक में व्यक्ति भगवान के पास जाता है। शरीर तो छूटेगा ही, शरीर तो ये नहीं हाउ छूटेगा, लेकिन ठीक चेतना में छूटे, ठीक तीर्थ में, भगवान के धाम में, वैष्णवों के बीच में और उचित काल में, तो वह अपनी ओर से व्यक्ति को हेल्प करता है। तीर्थ से भक्ति अपनी ओर से हेल्प करता है, स्थान भी मदद करता है। कितने भक्तों का मनोरथ होता है कि हे भगवान हमारा शरीर छूटे तो वृंदावन में छूटे, ये मनोरथ होता है। तो अपने शक्ति से वह तीर्थ उसको भगवान के पास भेजता है। अपने भजन का बल रहता ही है, और कुछ स्थान हेल्प करता है, कुछ काल हेल्प करता है, कुछ वैष्णव हेल्प करते हैं। जैसे आपने देखा है एयरपोर्ट पर वो जो बेल्ट चलता है, उसको क्या कहते हैं? उसमें लिखे रहता है ना कि लेफ्ट वॉक राइट स्टैंड, ऐसे करते हैं ना, जिसको चलना हो बाएं चलो और राइट में खड़े रहो। तो जो चलते हैं उस पर तो अपनी गति तो उनकी है ही, और प्लस बेल्ट उनकी मदद करता है, तो उससे थोड़ा और फास्टर जाते हैं। स्वयं तो चलते हैं तो और चलने वालों से जल्दी जाते हैं जो केवल चलते हैं बिना बेल्ट के। तो इस तरह से प्लेस, इसको देश कहते हैं, और काल मदद करते हैं जीव की। जो वृंदावन धाम है, गंगा जी का किनारा, तीर्थ, हरिद्वार, मायापुर, जगन्नाथपुरी इत्यादि, तो इनमें अपनी शक्ति होती है और वो जीव को इन्वेट करते हैं। और अपने पास यदि भगवान के भजन का भी बल है तब तो कहना ही क्या, तब तो व्यक्ति उस बेल पर बहुत फास्ट जाएगा। मरण तो निश्चित है ही, तो योग्य मृत्यु हो। वृत्रासुर जी ये कह रहे हैं कि दो मृत्यु बहुत दुर्लभ है इस संसार में, युद्ध में मरना और भगवान का स्मरण करते हुए मर जाना, दो बहुत दुर्लभ। एक भक्त, एक साधु वृंदावन बोल रहे थे कि और क्या सीखना है, सीखो कि कैसे मरा जाएगा, मरना सीखो। बार बार कहते थे मरना सीखो, अर्थात भगवान में मन लगाना सीखो, उनके नाम का उच्चारण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। और कोई ठीक नहीं है कि मृत्यु कब हो जाएगी, इसीलिए व्यक्ति को बिल्कुल तैयार रहना चाहिए भगवान में मन लगा करके। ठीक, कोई बात नहीं, मृत्यु होनी हो जाए, लेकिन हमारा मन कृष्ण में लगा रहे और हम भगवान के धाम जाए। तो इस तरह वृत्रासुर समझा रहे थे। ब्रह्म संधारणा शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रह्म को सम्यक धारण करके अपने मन में, अर्थात कृष्ण का स्मरण करते हुए शरीर त्यागना है बहुत दुर्लभ। पर सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि तएवं संसतो धर्मम वचः पत्युरचेतसः नैवा गृह्णन्त संभ्रांता पलायन परा नृप। हे महाराज परीक्षित, वे सब अचेत हो रहे थे, बेहोश हो रहे थे जीने की लालसा से, तो अपने पति के भाषण पर ध्यान नहीं दिए,
अपने स्वामी के वचन पर वो ध्यान नहीं दे रहे थे, नहीं 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 नहीं, पलायन परा, वो भागते ही रहे। तो कोई भाग रहा है तो किसी का प्रवचन क्या असर करेगा? कुछ भी सुंदर प्रवचन करो, पूरा माइक लेकर के दूर दूर तक बोलो, वो अमुक सुनो सुनो सुनो, ये करो वो करो, वो भाग रहे हैं, जीना चाहते हैं, वो भाग ही गए, नहीं सुने, सब घबराए हुए थे, जीने की लालसा भरी हुई। एक केवल वृत्रासुर को छोड़ करके बाकी सब भाग गए, भागने लगे। और पीछे से देवता खदेड़ करके उन पर प्रहार कर रहे थे। ये लोग भी भूल गए कि हम लोग देवता हैं। क्रोध ऐसी चीज होती है कि अब वो व्यक्ति को विवेक नहीं रहता है। देवताओं को ये नहीं चाहिए था कि वे युद्ध से भागने वाले को मारें, इस तरह से प्रहार करना धर्म के विरुद्ध है, लेकिन देवता बहुत क्रोध में थे। इनको इतना ये तंग किए थे असुर लोग कि अब वो भागने पर भी मारना चालू किए। वृत्रासुर ने देखा कि उनकी सेना विशीर्ण हो गई है, भाग रही है, काल देवताओं के अनुकूल है, काल मदद कर रहा है, और वृत्रासुर की सेना अनाथ की तरह हो गई है। यद्यपि नाथ तो वृत्रासुर खुद ही थे, सेनापति, लेकिन वे देखे कि ऐसे सेना भाग रही है जैसे इसका कोई रक्षक नहीं है। इसको देख करके वृत्रासुर बहुत क्रुद्ध हुए, उन्हें शोक भी हुआ, अतप्यत संक्रुद्ध, शोक भी हुआ और क्रोध हुआ। इंद्र के वे शत्रु थे ही, इस तरह से उनको जन्माया गया था, अमर्षित, वे सहन नहीं कर सके। जब देवता लोग दैत्यों को खदेड़ रहे थे, पीछा कर रहे थे, वृत्रासुर सामने आकर के और कहे रुको, हाथ में त्रिशूल लेकर, रुको। तो उनके डांटने से देवता सब सकपका गए। फिर कुछ भी है तो वृत्रासुर बहुत विशाल शरीर वाले थे, मजबूत, निर्भर्ष ओजसा बलपूर्वक भर्त्सना करके गाली दे करके वृत्रासुर ने रोक दिया उनको। रुको, सुनो, किम बहु चरितर मातुर असद्भि धावतो असद्भि धावत भी पृष्ठ तो हते नहीं भीत बधस लाग्यो न स्वर्गो सुरमानिना। सुनो सुनो, वे तो भाग रहे हैं ना, वे तो बेचारे लड़ नहीं रहे हैं, युद्ध छोड़ करके भाग रहे हैं, और तुम लोग पीठ पर प्रहार कर रहे हो, ये कहां का धर्म है? तो उनको वृत्रासुर क्या कह रहे हैं, वे तो अपने माता के मलमूत्र हैं जो युद्ध छोड़कर भाग रहे हैं, वो तो नालायक है ही, अपने माता को जवानी खत्म किए केवल जन्म लेकर के, वो तो बिल्कुल पतित हो ही गए। जो व्यक्ति युद्ध में पीठ दिखा दे, भाग जाए, तो उसके विषय में कहा गया है कि वह व्यक्ति मां का पुत्र नहीं है, वास्तव में मूत्र है, मल है। इस तरह से अयोग्य व्यक्ति, किस तरह की कायरता दिखाना, तो वो तो अपने माता के उच्चरित हैं ही, तुम लोग भी वैसे ही हो। देवताओं को वृत्रासुर ने कहा तुम लोग भी उसी तरह से नीचे हो। नहीं भीत बधा श्लाघ्य, जो भयभीत हो चुके हैं, भाग रहे हैं, उनको मारना ये प्रशंसा की बात नहीं है। कोई प्रशंसा नहीं करेगा कि तुम लोगों ने युद्ध में डरे हुए को मारा, और न स्वर्ग असुर मानिना, और न तो उससे स्वर्ग मिलता है, न तो शुभ गति होगी, और न इस लोक में प्रशंसा होगी इस कार्य के लिए। श्रील प्रभुपाद जी इस पर रिपोर्ट लिखे हैं कुछ विस्तार से। चाणक्य पंडित ने कहा है कि यदि कोई पुत्र विद्वान नहीं हुआ, धार्मिक नहीं हुआ, तो ऐसे पुत्र से क्या लाभ है? जैसे किसी व्यक्ति को आंख मिली हो लेकिन देखने की शक्ति न हो उसमें, तो आंख केवल पीड़ा ही देने के लिए रहती है, ऐसा देखा गया है। बल्कि आंख पूरा नहीं रहता, जैसे गाल है, ललाट है, ऐसे ही बिल्कुल प्लास्टर किया हुआ रहता तो ठीक रहता है। लेकिन आंख बना करके और उसमें ज्योति न हो, देखने की शक्ति न हो, सूर हो, अंधा हो, तो आंख केवल दुख भर देती है। कहने के लिए आंख रहती है, लोग कहेंगे कि हाँ आंख है, लेकिन थोड़ा भी देख नहीं रहा है, तो उससे तो अच्छा है कि आंख बिल्कुल नहीं रहती,
अरे इतना प्रेम मत करो, आखिर एक दिन हमको तुमको काटना है, बकरे से कहता है। तो उसके प्रेम को देखकर उसका चित्त पिघल नहीं रहा, कहता है कि एक दिन काटने में बड़ा दुख लगेगा, इतना प्रेम मत दिखाओ। और कई भक्त सुन रहे थे इस तरह की बात। कितना भी जी छटपटाए, कुछ भी करे, मैं करे, या कोई पशु चित्कार करे, लेकिन कसाई का हृदय, बूचर का हृदय पत्थर की तरह होता है, उसको काट देता है। तो तुमको तनिक भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, पापी तुमने विश्वरूप का वध किया। तो मैं उनके वध का बदला चुका दूंगा। पशु रिवा करुण स्वर्ग काम, जैसे कसाई पशुओं का वध कर देता है निर्दय होकर के, उस तरह से तुम बिल्कुल पत्थर हृदय होकर के अपने गुरु का वध कर दिए। इंद्र बहुत बहुत युद्ध लड़े होंगे, लेकिन ऐसा कठोर वचन सुनने को उन्हें आज ही मिला होगा। और उस विषय में तो वास्तव में इनकी गलती थी। विश्वरूप का जो वध इन्होंने किया था वो वास्तव में सरासर पाप किए थे, और उसी का परिणाम था कि इनको इतना सफर करना पड़ रहा है। आगे वृत्रासुर कहते हैं कि ह्री श्री दया कीर्ति भी रुज्जितम त्वाम स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्य। तुम ह्री से, श्री से, दया से और कीर्ति से उज्जितम बिल्कुल रहित तो शून्य। तुम में लज्जा बिल्कुल नहीं है, ह्री नहीं है। ह्री का अर्थ होता है बुरे कर्मों में लज्जा होना, इसको ह्री कहते। तो ह्री ने तुमको छोड़ दिया है। ऐसी बात नहीं कि तुम निर्लज्ज हो, लज्जा ने तुम्हारा बिल्कुल त्याग कर दिया है, तुम्हारे पास वह ही नहीं रही। ऐसे कह रहे हैं, मुझे थोड़ी भी लाज नहीं है तुमको। इस तरह से निर्भय वृत्रासुर इंद्र को बोल रहे हैं, जिनके हाथ में वज्र है। और वृत्रासुर जानते हैं कि मेरा वध करने के लिए वज्र बनाया गया है, और भगवान भी प्रेरित किए, लेकिन इनको शरीर छोड़ने में कोई चिंता नहीं है, बल्कि आनंद है। तो इंद्र को ये कह रहे हैं कि ह्री और श्री, ह्री, दया, कीर्ति भी उज्जितम। चार चीज तुम में बिल्कुल नहीं है, चारों ने तुमको छोड़ दिया है। श्री, ह्री, दया, कीर्ति। श्री, श्री का अर्थ है गुड फॉर्चून, सौभाग्य ने तुम्हारा त्याग कर दिया, और लज्जा ने तुम्हारा त्याग किया। दया से तुम्हारा कोई परिचय ही नहीं, दया ने भी तुमको छोड़ दिया है। और कीर्ति तो गई ही सारी दुनिया से तुम्हें। कितने बदनाम आदमी तुम हो संसार में। वज्र दिखा रहे हो हाथी पर बैठे, सब लोग जानते हैं तुम कितने नीच व्यक्ति हो। तो कीर्ति तुम्हारी नहीं रही, दया तुम में है ही नहीं, लाज है ही नहीं, तुम्हारा सौभाग्य सब नष्ट हो चुका है। तुम अपने कर्म के कारण राक्षसों के द्वारा भी निंदित हो। तुम्हारे पास कोई नहीं समाचार भेजता होगा, लेकिन हम जानते हैं कि राक्षस भी तुमको धिक्कारते हैं कि गुरु का वध कर दिया। राक्षस भी मनुष्य को खाते हैं, उनको पुरुषाद कहते हैं। अद का अर्थ है खाना, और पुरुष मतलब मनुष्य। मनुष्य को जो खाते हैं उनको राक्षस कहते हैं। लेकिन राक्षस भी अपने गुरु को नहीं खाते, अपने गुरु को नहीं मारते, परंतु तुम तो राक्षस से भी राक्षस हो गए, और नाम है देवता। शर्म नहीं आ रही है तुमको। तो स्वकर्मणा पुरुषादश्च गर्ह्यम, गर्ह्यम का अर्थ निंद्यम। तुमने ऐसा कर्म किया है कि राक्षस भी तुम पर थूकते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं। इस तरह लोक में तो तुम निंदित हो, और अब मैं जीने भी नहीं दूंगा। मच्छूल विभिन्न देहम, मैं शूल से, त्रिशूल से तुम्हारे शरीर को टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, और बहुत धीरे धीरे मारूंगा, बड़े कष्ट से मरोगे। ऐसा नहीं कि एक ही बार में गला तुम्हारा काट दूंगा, धीरे धीरे मारूंगा, बहुत देर तक बड़े कष्ट से प्राण तुम्हारे निकलेंगे, और इसके बाद तुम्हारे शरीर को जलाने के लिए अलाउ नहीं करूंगा। अस्पृष्ट बहनिम समुदंती गृध्र,
तुम्हारे शरीर को कोई जला नहीं पाएगा। शरीर को जला देने से आत्मा की कुछ सद्गति होती है। इसीलिए वैदिक शास्त्र में आदेश है कि शरीर को जलाना चाहिए। तो वृत्रासुर कहते हैं अस्पृष्ट वहनी। वहनी का अर्थ है आग। आग से तुम्हारा शरीर टच नहीं कर पाएगा। क्या होगा? समदंत गृध्रा, तुम्हारे देह को गिद्ध खाएंगे। मैं जलाने नहीं दूंगा, जो आएगा उसको मारकर खत्म कर दूंगा। तो गिद्धों को बांट दूंगा, सब गिद्ध खाएंगे तुम्हारे देह को। समदंत गृध्र, तो बड़े कष्ट से मरोगे। मैं थोड़ा थोड़ा टुकड़े टुकड़े काटूंगा, ये तुम्हारी गति होगी। तो शरीर जाएगा गिद्धों के पेट में, और तुम्हारी अपकीर्ति जो दुनिया में फैल रही है, और लोगों की बात छोड़ दो, राक्षस तक तुम्हारी निंदा कर रहे हैं। ये करेंगे अनंत काल तक कि इंद्र ऐसा नीच हुआ कि अपने गुरु का वध कर दिया। अरे गुरु बहुत उपकारी होता है, हित करता है, हित का उपदेश करता है। गुरु वध के योग्य नहीं होता है, लेकिन तुमने तो गुरु का वध किया। राक्षस पुरुषादय गर्ह्यम, गर्ह्य का अर्थ था निंद्य, धिक्कारने योग्य तुम्हारा आचरण। तो इस तरह लोक में तुम्हारी अपकीर्ति रहेगी, और इधर देह की जो मैं दुर्दशा करूंगा वो तो तुमको पता चलेगा। बहुत देर में मरोगे, हलाल करूंगा। आज मैं एक पेपर पढ़ रहा था, एक जगह ह्यूस्टन में इंडियन बिजनेस प्लेस है, तो उसमें 4 जगह हलाल मीट की चर्चा थी। क्या बाप रे, मीट का विज्ञापन, मीट बेचने वाले भरे पड़े हैं। अच्छा, मतलब खाने वाले भरे पड़े हैं। बेचने वाले उतने हैं, तो खाने वाले तो एक एक दुकान से हजारों हजारों होंगे। तो वे बड़े तमोगुण में रहते हैं। किसी जीव की हत्या भी करते हैं तो बहुत देर से, बहुत तड़पा कर। तो इस तरह से वृत्रासुर कहते हैं कृच्छ्रेण, मैं अपने शूल से तुमको मारूंगा, लेकिन बड़े कष्ट से मरोगे। अच्छा, इस तरह कष्ट से मारूंगा और इसके बाद जलाने नहीं दूंगा, गिद्ध को दे दूंगा। गिद्ध से तात्पर्य उपलक्षण है, गिद्ध, सियार, कुत्ता, कौवा, ये सब खाएंगे। तुम्हारे शरीर को संस्कार नहीं करने दूंगा। इसके द्वारा यह सिद्ध हो रहा है कि शरीर का अग्नि संस्कार किया जाए तो उससे जीव की सद्गति होती है। अपने आप पे ये सिद्ध हो रहा है। और यही वास्तव में बहुत फेयर विधि है, बहुत सुंदर विधि है। थोड़े से जगह में लाखों शरीर जलाए जा सकते हैं। बहुत लैंड ऑक्युपाई नहीं करने की जरूरत। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो मर कर जमीन घेरते हैं। एक मर गया तो इतना जमीन घेरो, दूसरा मरा वहां घेरो, ये घेरो, ये घेरो, जमीन बर्बाद करना है। बहुत सुंदर विधि है शरीर को जला देना, क्योंकि शरीर तो अनात्म पदार्थ है। आत्मा गया अब दूसरे देह में। अब इस मृतक शरीर को इतना सजा कर बचा कर रखने की क्या आवश्यकता है? हमारे वैदिक ऋषिगण सब परम सत्य को समझे थे, तो इसलिए वे लोग ये व्यवस्था दिए। प्रैक्टिकल समस्या भी आती है दूसरी विधि से। एक बार नैरोबी में वहां के प्रेसिडेंट से शिकायत की गई कि हिंदुओं का क्रिमेशन बहुत खराब है, उससे जो धुआं निकलता है वो स्वास्थ्य के लिए घातक, हेल्थ के लिए इंजुरियस है, ठीक नहीं। तो उनको जलाना बंद कर दिया जाए, कह दिया जाए हिंदुओं को कि जलावे ना। जो क्रिमेशन है मैं उसमें गया भी हूं एक गुजराती परिवार के साथ। तो कोई बहुत बड़े स्थान में नहीं है,
तो राष्ट्रपति मोई कुछ विशेषज्ञों को भेजा, मैं न्यूज़पेपर में पढ़ा था, तो पता लगाइए कि वो हिंदुओं का क्रिमेशन कितने दूर में है। तो पता लगा करके वो बताया, और इसके बाद उसने ये कहा कि इस धुएं पर जरा परीक्षण कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है क्या है। तो डॉक्टरों ने रिपोर्ट दिया था कि यह स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक नहीं। और उसने पूछा ठीक है, हिंदुओं का क्रिमेशन इतना दूर में है, और लोगों का कितना दूर है? तो वो तो दैट इज गोइंग टू बी अनदर नैरोबी। क्योंकि जो मर रहा है वो क्षेत्रफल जोड़िए तो यहाँ घेरा, वहां घेरा, यहाँ घेरा, विस्तार करते हो क्या सारी दुनिया श्मशान हो जाएगी। जीवित लोगों के रहने के लिए जगह ही नहीं है, मर मर करके इस तरह से घेर रहे हैं, यह इम्प्रैक्टिकल है। जो भारत के ऋषियों ने कोई चीज चालू किया है वह बिल्कुल वैज्ञानिक चीज है सब कुछ। मैं देखा न्यू ऑरलियंस में मरे हुए लोगों के स्थान को, ग्रेव्स को देखने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। जीवित होगा तो कोई देखने नहीं आया होगा, और इस समय भी तो दिखाई नहीं देता है, लेकिन ऊपर से पत्थर सजा दिया गया है, उसी को देखने के लिए आते हैं। अद्भुत है दुनिया। और एक व्यक्ति तो हमसे कह रहे थे कि महाराज अमेरिका में मरना ही कठिन है, मरना मुश्किल है, मरने में बहुत दिक्कत है यहाँ। तो मैं कहा तो वो तो अच्छा है ना, मरने में दिक्कत है तो कोई मरेगा नहीं। नहीं, मरना तो है, लेकिन मरने में बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है कि मरने से पहले अपने क्रिमेशन के लिए जमीन खरीदो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि जीवित अवस्था में ही अपने लिए जमीन खरीदना पड़ेगा कि यहां उसको दफनाया जाएगा, और प्लस उस क्रिया में जो भी एम्बुलेंस आदि का खर्च डॉक्टर का होगा वो भी जमा करना पड़ेगा। तो मरना मुश्किल है। तो मरने के लिए 10-20 हजार डॉलर जमा करना पड़ेगा मरने के लिए। जीने के लिए तो और दूसरी बात। हमारे देश में ये सब मरने में बहुत खर्च नहीं होता है। कुछ ईंधन ले गए, कई लोग सहयोग करते हैं, राम नाम सत्य करते हुए जाकर जलाकर नदी में स्नान करके आ गए हो। क्योंकि भारत के लोगों ने पहचाना है कि यह देह है, आत्मा नहीं है, यह तो एक पोशाक की तरह है। पर दूसरे लोग जानते हैं देह ही आत्मा है, और यह सोया हुआ है जमीन में, और एक दिन सब उठेंगे। कब? जब जजमेंट का डे आएगा तब। उस दिन सबकी हाजिरी होगी और कर्मों की रिपोर्ट पढ़ पढ़ करके ईश्वर उनको फैसला सुनाएगा। तो इतना दिन जमीन में रह करके इसके बाद तब कोई हेल में जाएगा, कोई हेवन में जाएगा, कोई इधर उधर जाएगा। लेकिन भागवत में तो लिखा गया है कि जीव के कर्मों का तत्काल निर्णय किया जाता है। जो भी हो, वृत्रासुर जी कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे शरीर को जलाने नहीं दूंगा, इसको गिद्ध, सियार और कुत्ते खाएंगे, और तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करूंगा, बहुत देर से मारूंगा, तुमको मरने में बहुत कष्ट होगा। तो लोक में तो इस तरह बेइज्जती फैलेगी, देह जाएगा गिद्धों के पेट में और तुम जाओगे नरक में। आत्मा जाएगा नरक में, देह जाएगा कुत्ते और सियार गिद्ध के पेट में, और लोक में बहुत बड़ा अपवाद होगा, दुष्कृति फैलेगी कि तुम स्वर्ग के लिए अपने गुरु का वध किए, स्वर्ग का सुख भोगने के लिए। तो इस पर मान लीजिए प्रश्न होता है कि क्यों नहीं मेरे शरीर को जलाने देगा। यदि मान लीजिए भगवान इंद्र पूछे, हमारे इतने सहयोगी हैं, वरुण देव हैं, कुबेर हैं, और भी बहुत लोग हैं, इतने देवता सब भरे पड़े हैं, ये हमारा साथ दे रहे हैं। तो वृत्रासुर जी कहते हैं, अन्ये नुये त्वे नृशं समज्ञः
जद्युद्दतास्त्रः प्रहरन्ति मह्यम् तैर्भूतनाथान् सगणान् निशात त्रिशूल निर्भिन्न गलैर्जजामि। ये जो तुम्हारे फॉलोअर है ना, ये तू यह नृशंसम अनु, तुम्हारे अतिरिक्त अन्य जो बहुत बड़े बड़े अस्त्र लेकर के खड़े हुए हैं मेरे विरुद्ध, और तुम्हारे जैसे क्रूर के अनुगामी बने हुए हैं, और यदि ये लोग साहस किए मुझ पर प्रहार करने का, तो मैं इस त्रिशूल से इन सबका गला काटूंगा, और भगवान रुद्र तथा रुद्र के जितने भी पार्षद हैं उनके मुंडमाल के लिए नया नया मुंड अर्पित करूंगा। समझे? सबके मुंड को काट कर कैलाश भेज दूंगा। भगवान शिव फूल की माला नहीं पहनते हैं, वो मस्तक की माला पहनते हैं। अद्भुत भगवान शिव का चरित्र है। कटा हुआ मस्तक टप टप खून चूता है और उसी को पहनते हैं, और फिर भी बहुत अच्छे लगते हैं। और भगवान शिव के लोक में जितने भी और भी भूत लोग हैं, भूतनाथ, वो सब शिव जी के अनुसार ही वही गार्लेंड धारण करते हैं, माला, मस्तक का माला गूथा जाता है, और उसी को पहन पहन करके घूमते हैं। तो शायद हो सकता है बहुत काल से अकाल पड़ गया हो, हम मस्तक नहीं मिल रहा होगा, सबका मस्तक काट करके सप्लाई करूंगा और सबका मुंडमाल बनेगा, और जितने भी भूत प्रेत है सब पहनेंगे। भैरव आदि जो भूतनाथ हैं, भूतेश्वर, वे सब पहनेंगे नए नए मुंड की माला। समझे? अगर साहस किए मुझ पर प्रहार करने का तो सबका गला काट दूंगा। इस तरह से बोल रहे थे। तुमको तो गला ही केवल नहीं काटूंगा, तुम्हारे तो शरीर को छिन्न भिन्न करूंगा धीरे धीरे, और इन लोगों का मस्तक काट काट करके, और यहीं से तो वृत्रासुर एक बार में लाखों मस्तक फेंक सकते थे जो कैलाश पहुंच सकता था। बहुत दिन हो गया होगा उन लोगों को मुंडमाल पहने हुए, लेकिन ताजा ताजा मुंडमाल भेज दूंगा। समझे? इस तरह से बोला, त्रिशूल दिखाकर बोल रहे हैं। तो तुम्हारे पीछे जो चल रहे अज्ञा, ये मूर्ख लोग, ये मूर्ख जो ये देवता वरुण आदि तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे भाई आदित्य वगैरह है, और वसु रुद्र जो भी हैं, इन सबका मस्तक काट दूंगा, और मुंडमाल भेजूंगा माला बनाने के लिए, मुंड भेजूंगा माला बनाने के लिए, और जो खून निकलेगा तो उसको पैक कर करके जूस भेज दूंगा भद्रकाली जी को पीने के लिए। समझे? तो खून भी गिरेगा ना। कहने का आशा था कि एक को भी नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। ये लोग उद्यतास्त्र हथियार दिखा रहे हैं ना, हथियार दिखा रहे हैं, इनको सबको मार डालूंगा। लेकिन वृत्रासुर जी अंततः तो शरीर त्यागना चाहते थे, तो ये भगवान इंद्र से तुरंत बदले हुए भाव में बोलते हैं, अथो हरे में कुलिसेन वीरा हर्ता प्रमथैव शिरो जदीह तत्र नृणो भूत बलिं विधाय मनस्विनां पादरजः प्रपत्से। अथवा हे हरे, हरि कृष्ण का इंद्र का भी नाम है, हे हरे। अथवा ये भी हो सकता है कि आप ही अपने वज्र से मेरा मस्तक काट दें। तुरंत भाव बदल गया है। यह भी हो सकता है कि आप अपने वज्र से, कुलिस से वज्र से मम शिरो हरता, मेरे सिर को हरिष्यति, आप हरण कर सकते, काट सकते। हो सकता है कि आप मेरे मस्तक को काट लें। यदि इस ऐसी स्थिति होगी, आप मेरा मस्तक काट लेंगे, तो मैं क्या करूंगा जानते हैं? उस समय मैं तो नारद आदि महान भागवतों के चरण रज को प्राप्त करूंगा, अर्थात उनकी जो गति है वो प्राप्त करूंगा, भगवान के धाम में जाऊंगा। मैं भगवान के धाम में जाऊंगा और इस संसार में मैं बहुत भारी फीस्ट दूंगा।